डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन संशोधन मामले में उन्हें जारी समन को लेकर बरकरार रखने वाले न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति ने ईडी को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते के भीतर जवाब हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर यानी 2025 को होगी। ईडी के वकील ने याचिका की स्वीकृति पर आपत्ति जताते हुए कहा, ये याचिका दंड प्रक्रिया यानी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दूसरी पुनर्निरीक्षण याचिका के रूप में दायर की गई है, जो स्वीकार्य नहीं है। हालांकि केजरीवाल ने इन आदेशों को चुनौती जरूर दी है, लेकिन केजरीवाल ने 17 सितंबर 2024 को विशेष अदालत के आदेश को चुनौती भी दी है, जिसमें 7 मार्च 2024 के मजिस्ट्रेट अदालत के सामने आदेश के खिलाफ उनकी पुनः निरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके अलावा उन्होंने 20 दिसंबर को सत्र न्यायालय के उस आदेश को भी चुनौती दी जिसमें उनको दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने दूसरी याचिका पर भी ईडी को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है और ईडी ने तर्क दिया है कि विशेष अदालत के आदेश को लगभग 10 महीने बाद चुनौती दी गई है। केजरीवाल को मिली जमानत फिर रोक लग सकती है, क्योंकि 20 जून 2025 को निचली अदालत ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी, लेकिन ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। इसके अलावा 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत यानी कि पीएमएलए एक्ट की गिरफ्तारी पर आवश्यकता और कई ऐसे कानून जो थे उन पर बड़े सवाल किए गए थे। हालांकि कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो शराब घोटाला हुआ था उसको लेकर पूरी तरीके से राजनीति हुई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत तमाम पार्टी के नेताओं को झूठे केस और फर्जी एलिगेशन के तहत जेल में डाला गया, लेकिन अब सभी जमानत पर बाहर है। लेकिन बीजेपी और सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जिनने भी भ्रष्टाचार किया है और दिल्ली के अंदर शराब घोटाला किया है उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और सीएजी की रिपोर्ट के जरिए हर किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी शुरू से यही कहती आ रही कि केस दर्ज किए गए, जेल में डाला गया, लेकिन किसी भी नेता के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, सभी फिलहाल जमानत पर बाहर है। लेकिन इतना जरूर है, दिल्ली के अंदर जब नई शराब पॉलिसी आई थी उसको लेकर बवाल खूब हुआ था, लेकिन उपराज्यपाल के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी को वापस ले लिया था, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हुए थे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।